अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खबरें जी आज बहुत ज्यादा थी। पेशावर के अंदर पीटीआई का एक बड़ा जलसा हुआ, काफी हिटेड तकरीरें हुई, डीजीआईएसपीआर को जवाब दिया गया। फिर अताउल्लाह तारड़ की जानब से एक डील सामने आई कि अगर तो पीटीआई वाले इमरान खान को छोड़ दें तो फिर उनसे बात हो सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अडयाला से अब किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, नाकों पर ही रोक लिया जाएगा और इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी भी खारिज अमकान नहीं, यानी उनको भी अब धर लिया जाएगा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और भी बहुत ज्यादा खबरें थी, लेकिन अचानक अचानक स्क्रॉल करते करते ट्विटर पर जी एक वीडियो सामने आती है। मुल्क के मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई, सादुर रहमान उनका नाम है, डक्की भाई के नाम से दुनिया उनको जानती है। और मैंने कभी भी, बल्कि हो सकता है ज़ीशान नूर साहब ने भी कभी उनका कंटेंट पसंद ना किया हो, कभी नहीं पसंद किया होगा। बच्चे देखते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई पसंद करे या ना पसंद करे। लेकिन जैसे ही वो क्लिप सुनना शुरू की, 2-2.5 मिनट की क्लिप थी जिसके अंदर वो रो रहे थे, वो बता रहे थे कि एफआईए के जेली अदारे ने उनसे किस तरह से दिहाड़ियां लगाई, किस तरह से फैमिली को टॉर्चर किया, उनकी नौजवान बीवी को किस तरह से हरासा किया, तो यानी खून खोल उठा ना। मरियम नवाज एक खातून, लाहौर के अंदर ये सब कुछ होता रहा, हर रोज टीवियों पर खबरें चलती थी। ये कोई ऐसा केस नहीं था कि किसी को पता ही ना हो कि क्या हो गया है। मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, वो एक तीसरी खातून है, हिना परवेज भट्ट, वो कैमरे लेकर पहुंची होती है, कहीं पे कुछ वाकया हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चला। जनाब वो 53 मिनट की वीडियो थी जो मैंने और ज़ीशान नूर साहब ने भी गाड़ी के अंदर बैठ के देखी। यार वो तो छोड़ देना पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, छोड़ दे किसी और के साथ क्या हो रहा है या जेल के अंदर क्या होता है। वो एक वीडियो डकी भाई की पूरे निजाम और इस निजाम के अंदर जो करप्ट अशराफिया है, और यानी करप्ट वो अदारे जिन्होंने लोगों का तहफ्फुज करना होता है, कितने बड़े दिहाड़ीबाज है, कितने बड़े 2 नंबर है, सर उसने अखीर कर दी। खैर खबरें बहुत ज्यादा थी, उन पर हमने बात करनी थी, लेकिन ज़ीशान नूर साहब ये जो उन्होंने बिग ब्रदर का जिक्र किया, एजेंसीज का जिक्र किया, वो जो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जिस तरह से 2 नंबरी के साथ 9 करोड़ रुपया उनका हथियार लिया, इस सवाल से जरा बताएं क्या उन्होंने बताया, क्या समझ आई आपको। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। देखें, जो एफआईए या एनसीसीआईए है ना, इसका एक वतीरा बन चुका है कि इनकी नजरें होती हैं लोगों की जेब के ऊपर, इनकी नजरें होती हैं बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान जो तालिब इल्म जाते हैं स्टडी के हवाले से, या बाकी जो कारोबारी लोग जाते हैं, उनकी जेबों के ऊपर, उनके यूरो के ऊपर, उनके रियाल के ऊपर, उनके डॉलर्स के ऊपर इनकी नजरें होती हैं। बेवजह लोगों को एयरपोर्ट से उतारा जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन मखसूस जो आपने बात की ना सादुर रहमान और डक्की भाई की, आपने कहा कि शायद किसी को कंटेंट पसंद हो या ना हो। इस वक्त हम बात कर रहे हैं उनकी आज की वीडियो के हवाले से, लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं कि आज पहली दफा मैंने उनकी वीडियो जो है आपके साथ गाड़ी में बैठ के देखी है। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। कोई छोटी मोटी रील आ जाए स्क्रॉल करते रहता बात है, नहीं तो मैंने कभी उनकी वीडियो नहीं देखी, मुझे उनके कंटेंट कभी नहीं पता। लेकिन बतौर इंसान हम बात कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लाहौर के अंदर एनसीसीआईए के वो करप्ट अफसरान, वो सरफराज चौधरी, वो शोएब रजाक और वो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सब इंस्पेक्टर लेवल के जो 11 अफसरान थे, जो इस वक्त उन्हीं की इदारे की कस्टडी के अंदर, यानी कि एंटी करप्शन ने उन्हें पकड़ के ट्रायल किया हुआ सारा मामला, वो सारा मुद्दा कौम के सामने आया इस केस की वजह से। लेकिन देखें कि यार एक ऐसा अदारा जो एक जैली विंग बनाई एफआईए की, जिसने बेसिकली इन फ्रॉड को रोकना है, जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, जो लोगों के साथ डिजिटल फ्रॉड किया जाता है, लोगों के बैंक अकाउंट से, लोगों की दूसरी जो एप्स हैं, जैज कैश, इजी पैसा एंड सो ऑन, उनमें से जो लोगों के साथ सादा लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, उनको रोकने के लिए ये इदारा बनाया गया। लेकिन इनका पहला काम ही ये होता है, इन बेशर्मों का, इन बेगैरतों का, इन घटिया लोगों का, मैं ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये सरकारी मुलाजमीन है, इनको तनख्वाहें जाती हैं आपके, मेरे, हमारे टैक्स के पैसों से। ये बेशर्म लोग हैं कि ये केस करते हैं जाली, उसके बाद फिर उनसे रिश्वत के तौर के ऊपर पैसे वसूल करते हैं। आपने वो तमाम मुख्तसर इंट्रो के अंदर रूजा बता दी, वो लंबी है कहानी है। 4 चीजें नाज़रीन जिन्होंने नई वीडियो देखी उनको बताएं ना, वो जो बता रहे थे कि उन्होंने तशद्दुद किया, चपेड़े मारी, बच्चे को कॉल पे लिया। अंदाजा करें कि सरफराज चौधरी साहब जो है ना, ये एक ना ब्लास्फेमी गैंग भी पाकिस्तान के अंदर मुनज़्ज़म है ना, ये उनका बहुत बड़ा सूलतकार है। ये कुछ 6-8 महीने पहले लाहौर हाई कोर्ट बार के अंदर मसूफ चले गए, ये सरफराज चौधरी साहब। और भाई आप कौन है?
आप कोई लीगल एडवाइजर है, आप कोई कानून के ऊपर गिरफ्त रखते हैं, आप एक डिप्टी डायरेक्टर है एनसीसीआईए के, ठीक है। आपका जो काम है, जो मनसब है, आप वो पूरा करें। ये चले जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, वुकला की बार की एक तकरीब थी, उसके अंदर चले जाते हैं। वहां पर जाके ये कहते हैं उनको कि आप ये जो ब्लास्फेमी गैंग के अंदर लोग पकड़े जाते हैं, इनके आप केस ना लिया करें, ठीक है, इनके आप केस ना लिया करें। अगर किसी का ज्यादा वो हमदर्दी वाला जज्बा जागे तो आप मेरे पास दफ्तर तशरीफ ले आए, मैं आपको उनके कारनामे दिखाऊंगा। ओ भाई, हु आर यू, कौन हो आप कि आप ये बात करो कि आप उसका केस ना लो। फैसल साहब, पाकिस्तान के आइन के अंदर वो डॉक्यूमेंट जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानी कौम का रियासत के साथ, आईने पाकिस्तान के अंदर ये तय है कि कोई जितना भी इवल हो, कोई जितना भी बड़ा घिनौना जुर्म कर दे, उसको डिफेंस का हक हासिल है। इवन दैट कोई कत्ल भी कर देता है तो उसको डिफेंस का हक हासिल है ना। वो अपना वकील कर सकता है, वो अपना डिफेंस काउंसिल कर सकता है और कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश होगा। आप एनसीसीआईए के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप कौन है ये कहने वाले कि जी आप वकील ना बने उनके, आप मेरे पास आए, मैं आपको चीजें दिखाऊंगा। मतलब ये उस बंदे की सोच, औकात और उस बंदे की जहनीत है। और ऐसे लोग मुसल्लत किए गए हैं 17, 18, 19 ग्रेड के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे दारों के ऊपर। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया कि वो सारा मामला, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी बेसिकली वो नफरत करता होगा ना उसके कंटेंट से, उसकी सारी चीजों से। तो उसने बताया नाजरीन के जब मुझे वहां पर ले गए दफ्तर के अंदर, तो मुझे उन्होंने कहा जी हाथ खड़े कर ले। मैंने हाथ खड़े कर ले, टांगे मेरी बांधी हुई थी। तो उन्होंने वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल की, एक हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में फोन पकड़ा हुआ है। तो आगे से कोई बच्चा फोन उठाता है, हो सकता है उन्होंने अपने किसी भतीजे को, अपने किसी भांजे को फोन किया हो, 7-8 साल के बच्चे को या बेटे को फोन किया हो, जो उसके वीलॉग सुनता होगा, उसको फोन करके कहता है कि ये देखो ये कौन है। तो बच्चा कहता है कि जी ये तो डकी भाई है। वो कहता है कि जी तुम इसको सुनते हो, इसकी वीडियोस देखते हो? उसने कहा हाँ मैं देखता हूँ। तो कहता उसने थप्पड़ मारा मुझे और कहा कि ये देखो इसका क्या हाल हो गया। आज के बाद इसकी वीडियो देखो, गालियां निकलवाई, उसके गालियां निकलाई। फिर बच्चे को कहता है कि अब दो इससे गालियां, तो बच्चा आगे से उसे गालियां देता है। अच्छा, यार कोई छोड़ देना ज़िशान नूर साहब, देखो वायलेंस की भी एक हद होती है। छोड़ो, आप डक्की के साथ जो भी किया आपने गलत किया ना, आपको उसके साथ आपका एक रवायती तरीका, हमें पता है पुलिस वाले या ये सारे किस तरह लोगों को डील करते हैं। कल को हमें पकड़ेंगे, हमें भी इसी तरह डील करेंगे, किसी और को भी इसी तरह लोगों को डील करते हैं। यार वो जो 60 साल का बच्चा था जिसको तुमने वीडियो कॉल पे लिया हुआ है और उसे तुम एक शख्स पर तशद्दुद होता हुआ दिखा रहे हो, ओ कितने बेशरम यार, ये तो जानवरों से गिरे हुए हैं। छोड़ दे इन सारी बातों को। वो बता रहा है नक्की भाई, सादुर रहमान जो नौजवान का नाम है, कि 9 करोड़ रुपया इन्होंने मेरे वॉलेट से ना, वो डिजिटल वॉलेट से वो निकाल लिया। ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम भीख मांग के, उधार मांग के ले रहे थे कि तुम्हारी बीवी पर भी पर्चा दे देंगे, और कहते हैं मेरी बीवी ने जमानत करा ली। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, 5 रुपए का एक पेपर नया लगना है, नया पर्चा दे देंगे। तो इस हद तक घटियापन होता रहा। और मरियम नवाज लाहौर में होता रहा। यार ये अदारों को नहीं पता होता, या मरियम नवाज या ये मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर या XYZ जितने भी थे, यानी इनकी कारकर्दगी क्या है। कैपिटल ऑफ पंजाब लाहौर के अंदर, यानी इस मुल्क के अंदर क्या होता है, इस तरह प्रोसिक्यूशन होती है। अजीब तमाशा, डूब के मर जाना चाहिए। खैर, और इस मुख्तसर ऐड कर दे आखिर के ऊपर कि फिर वो वाइंड अप कैसे हुआ, वन लाइनर के कौन, किसने एंट्री की उसके अंदर, किसने सारा खंगाला मामलात को, हाँ। केस किस तरफ गया। बहरहाल ये तो एक फिल्मों वाली कहानी थी, जो 53 मिनट की वीडियो हम देखी है, जो आप भी जाके देख लें। तो एक फिल्मों वाली कहानी थी। वो बताते हैं एक खुफिया एजेंसी, गालबन MI की तरफ उनका इशारा है, उसके एक थे खुफिया ऑफिसर थे, वो सारे कुछ निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे, इनसे बार बार वो पूछने आते थे। इनको क्योंकि मारा जाता था अगर ये मीडिया से बात करें या किसी इररिलेवेंट बंदे से बात करें, तो उनसे बातें छुपा रहे थे। तो बाद में उन्होंने बताया तुमसे किसने पैसे लिए हैं, तो वो फैमिली से मिले, फिर एतबार हो गया। तो वो फिर सारे मामले के अंदर इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला कि 60 लाख लिया है रिश्वत की मद में, 9 करोड़ रुपए निकलवाया है। तो वो बताते हैं कि बिग ब्रदर, हमने उनका नाम वीडियो के अंदर यानी नाम ओरिजिनल नहीं बताया, तो उनका ताल्लुक खुफिया एजेंसी था। आप वन लाइनर फैसल साहब ये कह दें कि वो जो NCCIA के अफसरान थे, जो डिप्टी डायरेक्टर थे या उसके इन्वेस्टिगेशन अफसर थे, वो उन्हें कहते थे कि यार तुम्हारे पीछे तो तमाम एजेंसियां हैं, तुम्हारे पीछे तो MI है, ISI है, IB है, तमाम नाम लेके पैसे लिए। तो जब ये
इंटेलिजेंस सुपीरियर इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि यार हमारे नाम के ऊपर एनसीसीआई के अफसरान पैसे ले रहे हैं, हाँ। तो फिर एमआई के एक ऑफिसर, उनकी टीम इन्वॉल्व हुई, हाँ। वो मिली और फिर ये सारा मामला हुआ, और फिर वो 11 के 11 जो ऑफिसर्स थे वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, सस्पेंड हैं, उनका ट्रायल हो रहा है, और उसी की बुनियाद के ऊपर मजीद कोई थोड़ा बहुत फैसिलिटेट हुआ, इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, और वो नौजवान जो सादुर रहमान जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको फिर उसके लिए आसानी हुई ट्रायल के अंदर ना। तो बेसिकली ये इस वजह से हुआ कि उन लोगों के नाम इस्तेमाल किया जा रहा था, अदरवाइज सैकड़ों हजारों लोगों की प्रोसिक्यूशन होती है पुलिस के अंदर, एफआईए के अंदर, तो क्या क्या गुल खिलाते होंगे ये हमारे और सर दूर की तो बात ही नहीं है ना। हम अभी कल भी लोग कर रहे थे, कल गलबन हम कर रहे थे, वो जज साहब का बेटा 5 दिनों के अंदर सुलह हो गई। तो वो तो कहानियां है जी, वो तो कहानियां है इस मुल्क के अंदर जो तमाशा है। बहरहाल ये तमाशा इस मुल्क के अंदर चलता रहेगा, कब खत्म होगा? अभी तो एक कोई पीटीआई का तो नहीं था ये डक्की, हाँ जी, उसने बताया ना जेल के अंदर कहता है 6-7 फीट का भी नहीं था डेथ सेल, वो जो चक्की जिसको कहते हैं, और जो इतना सा वॉशरूम, गंदा सा, तकिया नहीं है, वो बोतल का तकिया बना के सो रहा है। तो ये एक आम जिसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, एक एक्टिविस्ट है, उसके साथ इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंस, हाँ, उसके साथ ये इस तरह का वो सलूक, यानी अजीबोगरीब कहानी थी जो सबने बहरहाल अब सुनी। तो दूसरी तरफ सियासी मामलात, आज एक बड़ा जलसा हुआ पेशावर के अंदर, और अगला जलसा कोहाट के अंदर जो होने जा रहा है, और इसके बाद खास तौर पे आप जो सूरत हाल डेवलप होगी वो अडियाला जेल के बाहर होगी कि मंगल वाले दिन कहते भाई हम भटकने नहीं देंगे ना, वो अब तो चौकियों पर ही रोक लिया जाएगा और इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी ये एक मामला था और लगा कि यार इस हवाले से बात होनी चाहिए, क्योंकि हम तो किसी ताकतवर की नहीं करते परवाह, तो जो लगता है अच्छा वो बोलते हैं। जैसे ये जज साहब के बेटे अबू जर ने 2 बच्चियों को कुचला, तो उस पर भी हमने आवाज उठाई। बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।